हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के 11वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहां से दोस्तों आपका जो इस टॉपिक का जो है पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि शैवाल तथा कवक के जो मध्य सहजीविता कहलाती है वह क्या कहलाती है? कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता जो कहलाती है वो आपका लाइकान कहलाती है। शैवाल तथा कवक के जो मध्य सहजीविता जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? लाइकान कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? कि निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो आपका पंपास जो घास मैदान है वो यूरोप में नहीं है। पंपास जो घास मैदान है आपका यूरोप में नहीं है, जबकि सेल्वास जो घास मैदान है वो आपका दक्षिण अमेरिका में है, और वेल्ड जो है अफ्रीका में है, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन आपका जो पंपास है वो पंपास आपका यूरोप में नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगला जो कि प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का जो संचरण होता है, आपका जो क्वेश्चन है कि प्रकाशिक तंत्र में जो प्रकाश का संचरण होता है वो किस सिद्धांत के अनुसार होता है? आपका जो क्वेश्चन है कि प्रकाशिक तंत्र में जो प्रकाश का संचरण होता है किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो आपका जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसी से जो है प्रकाश का जो संचरण होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का जो संविधान अनुच्छेद 157 जो है किससे संबंधित है? कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 जो है किससे संबंधित है? तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। कि राज्यपाल जो है कितना पढ़ा लिखा जो है वो आर्टिकल 157 से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख जो कारण है वो क्या है? कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का क्रम जो है टेढ़ी मेढ़ी होने का क्या कारण है? तो विशाल महासागरीय विस्तार होने के कारण जो है दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का टेढ़े मेढ़े होने का प्रमुख कारण है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसे किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो भारत का सेनावृत्ति जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? कि निम्नलिखित में कौन सी जो है प्रतिरोधकता की एक इकाई है? तो आपका जो ओम मीटर होता है वो प्रतिरोधकता की क्या है? तो एक इकाई है। तो ओम मीटर आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? आपका जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका मॉरिशस जो देश है वो क्या है? सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समीर वी कामत जो है डाइस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए है। तो समीर वी जो कामत जी है वो रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्या हुए हैं? पद धारण किए हुए हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान रखता है? कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जो राज्य है प्रथम स्थान रखता है? तो आपका जो तमिलनाडु है गन्ने के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान रखता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। हेलेंस्की की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? हेलेंस्की की जो राजधानी है वो फिनलैंड की है। हेलेंस्की जो राजधानी है कहाँ की? फिनलैंड की राजधानी जो कहाँ है? हेलेंस्की है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि B6 जो बल परिणाम है वो क्या है। बी जो बीटा 6 परिणाम है, बीटा जो 6 परिणाम है वो क्या है। तो बीटा जो 6 परिणाम है आपका जो ऑप्शन बीटा जो 6 परिणाम है आपका ऑप्शन कि बीटा जो 6 परिमाण है वो आपका दुर्बल नाभिकीय बल का परिमाण है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगला जो क्वेश्चन है कि गांव जो स्तर पर पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं कि गांव स्तर पर पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं डैश के लोगों के द्वारा यानी कि गांव के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। गांव स्तर पर पंचायत के जो अध्यक्ष होता है गांव के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भू संतुलन का शब्द जो है भू संतुलन शब्द जो है सबसे जो पहले प्रयोग किया था किसने किया था। तो भू संतुलन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था डट्टन ने किया था। कि भू संतुलन शब्द का जो पहले प्रयोग किया था डट्टन ने किया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में जो है हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर S.M. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के जो जनक है वो S.M. स्वामीनाथन को कहा जाता है। M.S. स्वामीनाथन को S.M. जो है S.M. आपका जो M.S. स्वामीनाथन जो है उसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि तंजौर का जो राजेश्वर मंदिर है किसने बनवाया था। आपका जो क्वेश्चन है कि तंजौर का जो राजेश्वर मंदिर है किसने बनवाया था। तो तंजौर का जो राजेश्वर मंदिर है वो राजराज प्रथम ने बनवाया था। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में जो है किस देश का जो विकास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सुगोली की संधि जो है नेपाल में कब संपन्न हुई थी। दोस्तों सुगोली की जो संधि है नेपाल में कब संपन्न हुई थी। तो 1816 में सुगोली की संधि जो हुई थी नेपाल में हुई थी। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इथेन जिसका कि आणविक सूत्र जो है C2H6 है डैश के पास क्या है। कि इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है उसके पास जो है 7 सहसंयोजक बंधन है। तो इथेन जिसका आणविक सूत्र जो है C2H6 है उसके पास क्या है। तो 7 सहसंयोजक बंध जो है आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डाइस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है। कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डाइस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की जो खोज की है किस राज्य में खोज की है। तो आपका जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे खोज की है। तो आपका ऑप्शन मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था जो है भारत का राष्ट्रीय लेखा जो है सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था ऐसी है जो भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो आपका जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वो भारतीय का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए आपका उत्तरदायी है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक जो है निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था। निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक जो है 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था। तो आपका जो श्रीलंका देश है उसका जो विकास सूचकांक 2021 में भारत से क्या था, ऊंचा स्थान था। तो आपका ऑप्शन
डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस जो है आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? कि सुभाष बोस जो है आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के जो विजेता है वो विनोद शर्मा है। कौन है? आपका विनोद शर्मा जो है सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के जो है विजेता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भाषा सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में या किस दिया जाता है? कि भाषा सम्मान जो दिया जाता है साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। आपका जो भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है, यह क्या है? तो यह जो है माईस्थेनिया ग्रेविस है। माईस्थेनिया ग्रेविस आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में जो है किसने है कि बोर्ड ऑफ स्टेट निम्नलिखित में किसने ऑन बोर्ड स्टेट ट्रायल एंड ट्रायम्फ मायर्स इन BCI की आत्मकथा लिखी थी? आपका जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ मायर्स इन BCCI आत्मकथा लिखी थी? आपका जो है रत्नाकर शेट्टी ने BCI यानी कि BCCI आत्मकथा जो लिखी थी, इन BCCI आत्मकथा जो लिखी थी वो रत्नाकर शेट्टी ने लिखी थी। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भगत सिंह का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था 1907 में जो हुआ था वो बंगा गांव में हुआ था और इनको फांसी जो दिया गया था 1931 ईस्वी में इनको जो है फांसी की सजा हुई थी। फांसी की सजा 1931 में और इनका जो जन्म हुआ था 1907 में बंगा गांव में हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो आपका जो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो आपका जो पार्श्वनाथ है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष जो है उसका अनुपात कितना है? कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष जो है आपका 4.5% जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बीज निगम की जो स्थापना वर्ष हुआ था 22 वर्ष में की गई थी। आपका जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो है 22 में की गई थी। तो 1963 में जो है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। तो आपका 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विभवांतर की माप जो है किस यंत्र द्वारा की जाती है? आपका जो क्वेश्चन है कि विभवांतर की जो माप होती है किस यंत्र द्वारा इस यंत्र द्वारा की जाती है? तो आपको लोगों को इसका जो है आंसर कमेंट में छापना है। तो विभवांतर का जो माप होता है किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में आंसर दिए होंगे। तो विभवांतर की माप जो है वोल्ट मीटर से मापी जाती है। विभवांतर की माप जो है किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? वोल्ट मीटर से मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि लैक्टिक अम्ल जो है कौन सी समाव्यपता प्रदर्शित करता है? आपका जो क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल जो है कौन सी समाव्यपता प्रदर्शित करता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है प्रकाशिक समाव्यपता प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है एक प्राकृतिक आवास है। कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का। किसका प्राकृतिक आवास है? कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का क्या है? आवास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा शब्द अन्यों से संबंध नहीं रखता है? तो आपका जो आमाशय जो है, माधमनी, हृदय, ये तीनों एक शब्द है लेकिन आमाशय जो है
अन्य से संबंध नहीं रखता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम ऑग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत जो है उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम ऑग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड एमहर्स्ट था। कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट था। कौन था? प्रथम ऑग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था आपका जो है लॉर्ड एमहर्स्ट जो है आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार, कि बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के जो अनुसार है बिहार क्या है? तो राजस्व घाटा राज्य है। कि बिहार के जो है नवीनतम आर्थिक एवं सर्वे के जो अनुसार बिहार क्या है? एक राजस्व घाटा राज्य है। राजस्व घाटा राज्य कौन है? राजस्व घाटा राज्य बिहार है। कौन सा सर्वे के अनुसार? तो नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार जो है बिहार राजस्व घाटा वाला राज्य है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विनिमय नियम जो होता है कि विनिमय नियम, उपनियम तथा नियमावली, आपका जो क्वेश्चन है कि विनियम नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा जो कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने का प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? तो अधीनस्थ विधियन समिति का गठन किया जाता है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगला जो क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड में दो परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? तो कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? तो एक सिग्मा एवं दो पाई होते हैं। कि कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? तो एक सिग्मा एवं दो पाई होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? कि मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य था कि सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का क्या करना? टीकाकरण करना। मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य उद्देश्य था कि सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का क्या करना? टीकाकरण करना ही मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वह शैवाल जिसका उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं उसे क्या कहते हैं? कि वह शैवाल जिनका उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं उसे क्रोलेरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसको क्रोरेला कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रेड बनाने में डाइस का उपयोग किया जाता है। कि ब्रेड बनाने में डाइस का उपयोग किया जाता है। तो ब्रेड बनाने में सेक्रोमाइसिस सेरेबिस का उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में सेक्रोमाइसिस सेरेबिस का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए? कि भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए? तो आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है न्यायाधिकरण जोड़े गए। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं अर्थात शलाका तथा शंकु जो उपस्थित होती है वो रेटिना में उपस्थित होते हैं। प्रकाशग्राही कोशिकाएं अर्थात शलाका तथा शंकु जो उपस्थित होती है वो आपका रेटिना में उपस्थित होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है? कि भारत के संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंका और विवादों के निवारण से संबंधित है? कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंका और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 71 जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंका और विवादों के निर्धारण से संबंधित है, आर्टिकल 71। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है
किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो आपका 2015 ईस्वी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है लागू की गई थी। आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो आपका 1966 से 1969 के बीच को योजना अवकाश कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आर्टिकल जो है 39 का एक क्या प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 39 का जो एक प्रावधान करता है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39 का ये प्रावधान करता है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता होना चाहिए। आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिंबिसार जो है किस राजवंश का शासक था? बिंबिसार जो था किस राजवंश का शासक था? तो बिंबिसार जो था हर्यक राजवंश का शासक था। बिंबिसार जो थे किस राजवंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें जो है मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? कि निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है उसमें शीत ऋतु में क्या होती है? वर्षा होती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है आपका जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस में मनाया जाता है। अगर पूछे सिर्फ शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो आपका 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, लेकिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि कोस्ट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। आपका जो क्वेश्चन है कि कोस्ट्रेल अवक्षेपक का जो उपयोग किया जाता है तो धुएं से कार्बन कणों को क्या करना? अवक्षेपित करने में कोस्ट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। आपका जो क्वेश्चन है कि कोस्ट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है तो धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में जो है कोस्ट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात की आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या है? तो सीआरआर वृद्धि की घोषणा का अर्थ है कि वाणिज्य बैंकों के पास उधार लेने के लिए धन कम होगा। कि वाणिज्य बैंकों के पास उधार लेने के लिए क्या धन कम होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि शिंजो जो है आबे के लिए प्रसिद्ध नेता थे। शिंजो आबे जो थे डाइस के लिए प्रसिद्ध नेता थे। तो शिंजो आबे जो थे वो जापान के लिए क्या थे? प्रसिद्ध नेता थे। शिंजो जो आबे थे वो डाइस के लिए प्रसिद्ध नेता थे। तो जापान के लिए वो क्या थे? वो प्रसिद्ध नेता थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांतिकर्ता के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कि जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो कुंवर सिंह थे जो जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। जगदीशपुर बिहार 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व करता थे वीर कुंवर सिंह थे। तो आपका ऑप्शन जो जगदीशपुर के रहने वाले थे तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया। तो वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार जो दिया गया वो नीना गुप्ता को दिया गया था। आपका जो क्वेश्चन है कि वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार जो दिया गया था नीना गुप्ता को दिया गया था। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? कि भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो हावड़ा कालका को नेताजी एक्सप्रेस के नाम से दिया गया है। कि भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को जो नया नाम दिया है
नेताजी एक्सप्रेस के नाम से दिया गया है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल एवं सहायता एवं सलाह देने का जो संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? कि मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का जो संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 163 में ऐसा प्रावधान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का पहला जो पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया, कि भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट जो है किस राज्य को समर्पित किया गया था? तो आपका जोरहाट जो है उस राज्य को पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट जो है राष्ट्र को क्या किया गया? समर्पित किया गया। तो आपका ये जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम में भारत की लिपि कौन सी थी? कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो आपका जो शारदा है उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। कौन थी? शारदा जो लिपि है उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आपका जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? बिहार की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो बिहार की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। बिहार की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डाइस राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया। डाइस राज्य के शिवराजपुर तट को जो है ब्लू फ्लैग जो है सर्टिफिकेट दिया गया है। तो गुजरात राज्य के जो शिवराजपुर तट को जो है किस नाम से दिया गया? ब्लू फ्लैग नाम से उसको क्या किया गया? सर्टिफिकेट दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का जो है पहला अभियान किस संस्थान से लॉन्च किया गया था? कि भारत का पहला चंद्र अभियान प्रथम जो है किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो आपका जो श्री हरिकोटा है कि भारत का पहला चंद्र अभियान प्रथम जो है किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो आपका श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया? कि किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया? तो एंजेला जो मार्केल है उसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यूएई की मुद्रा क्या है? यूएई की मुद्रा जो है आपका दिरहम है। यूएई की जो मुद्रा है वो क्या है? दिरहम है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। यूएई की जो मुद्रा है आपका दिरहम आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल जो है कि 2022 के राष्ट्रमंडल जो खेल है डाइस राष्ट्रमंडल खेल थे। तो 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो 22वें राष्ट्रमंडल खेल थे। कि 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो 22वें राष्ट्रमंडल खेल थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो आपका जो कानून व्यवस्था विभाग है वो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं होता है। कि निम्नलिखित में कौन सा विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो आपका कानून व्यवस्था विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन में नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि शिवाजी और जय सिंह के बीच जो हुई थी मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी? कि शिवाजी और जय सिंह के जो मध्य पुरंदर की संधि जो है किस वर्ष में हुई थी? तो आपका 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच जो है मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। तो शिवाजी और जय सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। तो दोस्तों बिहार एसएससी के 11वें एपिसोड का वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।